राजा मंगलम, इसका मीनिंग होता है राजा की बेटी। अब यहाँ पे जो दिखाया जाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुंदरम, वो एक पिता का रोल कर रहे होते हैं, और बेटी होती है उसका नाम होता है कन्नलम। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उनके घर में उनकी मम्मी पापा आए हुए होते हैं। वो संडे के दिन जाके दुकान खोलते हैं, तो उसका दोस्त होता है जो फल की रेडी लगाता है, वो उनसे पूछता है क्या बात है संडे को तो यहाँ पे। वो कहता है कुछ नहीं यार, मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया तो मम्मी का फ़ोन ठीक करने आया हूँ। तो वो कहता है कि अपनी बेटी को तो इतना कुछ दिलाता है, तो अपनी माँ को एक फ़ोन नहीं दिला सकता। वो कहता है यार बेटी ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं, पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, मम्मी को मैं बाद में दिला दूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है तो उसकी मम्मी को दिखाया जाता है, जो अपनी बहू से पूछते भाई तेरी महारानी तेरी बेटी कहाँ पे। वो कहती है बाहर घूम रही है, अभी आती ही होगी। फिर उनका बेटा फ़ोन लेके आता है, फ़ोन लेके आके अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी लो आपका फ़ोन ठीक हो गया। उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है और बोलती है अपनी बेटी को तो इतनी सारी चीज़ें खरीदा, मुझे तो एक स्मार्टफोन दिला नहीं सकता, अपने घर में इतना बड़ा टीवी भी तूने लगा रखा है। तो वो कहता है मम्मी आप कहाँ उस बच्चे से अपनी तुलना करे जा रहे हो, छोड़ो। दादी देखो, दादा आपको प्यार करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, तो मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, आप इतना क्यों जलते हो। तो कहते हैं कि ना ज़्यादा ना लाड प्यार में मत रखा करो बेटियों को ज़्यादा लाड प्यार में रखना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है तो सब तीनों मिलकर मंदिर जा रहे होते हैं। मंदिर में जाते टाइम एक लड़का अपनी मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे ना सीढ़ी गोद में ले लो, मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही। तो उसके पापा कहते हैं अपनी मम्मी के पास जाओ। मम्मी कहती है कि हमसे नहीं होगा, चलो धीरे धीरे चलते रहो। अब कानून ये चीज़ देखते हैं और उसको ना थोड़ा सा अच्छा वो लगता है जीता। उन्हें पापा से बोलते पापा क्या आप बिना चढ़े मेरे को पूरी सीढ़ियाँ चढ़ा सकते हो। तो वो कहता है क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसको लेके गोद में पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जो कि उनकी बीवी को समझ में आता है। उनकी बीवी डांटती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, दोनों के स्कूल में आती है। स्कूल में आके वो अपने घर के फोटोज़ दिखा रहे होते हैं, तो सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं यार तुम्हारे घर में ये भी है, तुम्हारे घर में वो भी है। तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे घर में सब कुछ है, क्योंकि उसके पापा ने उसको हर तरह की खुशियाँ ला के दी हुई थी। उसके लिए एक प्लास्टिक का बाथ टब था, जो कि उसका बाथ टब था, वहाँ पर वो नहाती थी उसके अंदर। एक लड़का आके कहता है कि ना इसका घर तो कुछ भी नहीं, मेरा घर इससे भी बड़ा है, तुम लोग कभी मैं चलो मैं अपने घर की फोटो दिखाता हूँ। तो अपने दोस्तों को बोलते हैं अगर तुम लोगों ने फोटो देखी ना तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगी। फिर भी सब दोस्त जाके उनसे उसकी फोटोज़ देखते हैं, उसका घर उससे भी बहुत बड़ा होता है। तो दोनों में बहस हो जाती है, वो कहती है मेरा बड़ा, वो कहता है मेरा बड़ा, मेरे घर में फिर बात तब है। तो कहती है कि नहीं मेरा घर बड़ा, दोनों में बहुत बहस होता है। तो लड़का कहता है अच्छा ठीक है मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे का मैं सबको इन्विटेशन करता हूँ, सब मेरे घर में आना और बताना किसका घर बड़ा, इसका या मेरा। तो कहती है ठीक है। ऐसे सीन शिफ्ट होता है और बहुत दिखाया जाता है कि वो अपने पापा को लेकर उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदने जाती है। वो गिफ्ट खरीदते हैं, उनके घर जाते हैं। जब उसको घर देखते हो बहुत ही बड़ा घर होता है, आलीशान घर होता है, और वो उसका घर देखती रहती है। तो उसको अच्छा लगता है उसका घर। फिर वो उसके घर में ना गिफ्ट उसको मिला था जब बहुत सुंदर गुड़िया होती है। वो लड़की उस गुड़िया को छूने जाती है, लेकिन वो लड़का उसको पकड़ने भी नहीं देता। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने पापा को बोल के ऐसा गिफ्ट ले आऊँगी। तो वो उसके पापा के पास जाती है, बोलती पापा घर बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, अपने पापा को सारी बातें बताती है। अब इसी दिखाया जाता है कि एक लेडीज़ होती है, उनको और उनकी बेटी को घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो किराया नहीं दे पाते बहुत दिनों से, इसलिए उनको घर से ना। तो वो लड़की के अंदर ना जिज्ञासा जगती है पापा किराए का घर क्या होता है। तो वो कहता है किराए का घर वो होता है जहाँ पे हमें किसी को रेंट देना पड़ता है। तो कहती है रेंट क्यों देना पड़ता है। तो कहता है क्योंकि हमने खरीदा नहीं होता। वो कहती है अच्छा। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की उसकी मम्मी को बोलते हैं, उसके मम्मी पापा के चलो आप हमारे घर में रह लेना। वो कहती है कि नहीं आप मैं नहीं जा रही, मैं मेरी बेटी को ले जाओ। ले जाते हैं, नेक्स्ट डे वो चली जाती है, लेकिन उसको ना बहुत बुरा था, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि हम किराए पे रहते हैं कि उसमें रहते हैं। तो वो कहती है, उसके पापा कहते हैं कि हम भी किराए पे रहते हैं। तो कहती है इसका मतलब हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं नहीं हम किराया टाइम पे रहते हैं, इसलिए हमें घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इधर मैडम उनको पढ़ा रही होती है कि जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब बहुत सारे पैसे कमाओगे, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, पढ़ लिख के आप करो। तो वो लड़की जाती है और जो चौकीदार होता है उसे फ़ोन लेके बोलती है पापा हम आप पढ़े लिखे हो। तो कहता है कि हाँ पढ़ा लिखा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन। कहती कोई बात नहीं। वो फ़ोन रख देती, फ़ोन रख के आके अपने सबको बोलते हैं मेरे पापा पढ़े लिखे हैं। वो फिर अपने पापा के पास जाते हैं, जाके सारे दोस्त उसको बोलते हैं कि ठीक है। वो कहती है कि ना हमारा भी अपना घर होगा। तो वो कहता तुम्हारा अपना घर नहीं होगा। कहती मेरे पापा घर खरीदेंगे। वो कहता है कि नहीं तुम्हारे पापा घर नहीं। अब उसके पापा आते हैं तो उसको बोलते पापा अपने घर खरीदा। कहता है कि हाँ मैं घर लेके आया। तो छोटा सा वो डॉल हाउस ले आते हैं। तो उसका जो दोस्त होता है बहुत हंसता है। तो अब उसकी मम्मी कहती है कि ये क्या था। वो कहता है उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप घर ले आना, आप पढ़े लिखे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बस दोस्तों को कहते हैं कि नहीं मुझे ना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं मैं घर ले लूँगा। उसकी बेटी कहती नहीं हमें जितनी जल्दी हो सके और बहुत बड़ा सा आलीशान सा उसके जैसा घर चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं कर लूँ। वो अपनी बेटी को ये नहीं समझा पाए कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं खरीद सकते। वो उसकी बेटी जो भी बोलती है वो मान जाता है कि ठीक है हम घर ले आएंगे। फिर इधर टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्लॉट बिक रहा होता है। वो उस बात को ना नकारने की कोशिश करता है। लड़की कहती है कि नहीं पापा प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेके बनाते हैं। वो कहते हैं कि ना प्लॉट लेने से नहीं होता, प्लॉट लेने के बाद उसमें डिज़ाइन बनाना पड़ता है। उसको डिज़ाइन बनाने के तो मेरा जो दोस्त है वो 2 महीने के लिए बाहर गया हुआ, जैसे ही वो आएगा मैं कर दूँगा। तो कहती ठीक है। फिर वो स्कूल में एक दिन देखती है कि एक इंजीनियर साहब उसके स्कूल का नक्शा बना रहे थे। तो वो जाके अपने पापा को लेकर उन्हें इंजीनियर के सामने खड़ा कर देती है और बोलती है
और बोलती कि पापा आपको अपने दोस्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर अंकल आपको बना देंगे। तो वो इंजीनियर से पूछता आपने प्लॉट लिया, उन्होंने बोला कि नहीं हम लेने वाले हैं। तो कहते हैं ठीक है आप प्लॉट ले लो, फिर आप मेरे को बताना और मैं आपका डिज़ाइन बना दूंगा। लड़की कहती है ठीक है। फिर टीवी में एक दिन वो ऐड आ जाता है, तो वो कहते हैं कि पापा अब चलो अब तो हमें ज़मीन देखनी पड़ेगी। उसके पापा चुपचाप जाके उसके संग ज़मीन देखते हैं। तो वो लड़की कहती है कि आपने तो उसमें तो दिखाया है इतना सुंदर ये, और यहाँ पर तो वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ना भाई अब जब बनाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं लेना। वो चली जाती है। फिर अपने पापा से बोलते पापा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने ऐसा बोला ऐसा क्यों दिया। तो उसके पापा ने बोला कि ना इससे बिजनेस बोलते हैं। कहती है अच्छा। फिर वो जाके अपने दोस्त को बताता कि यार वो घर के लिए बहुत पागल कर रही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसका दोस्त कहता है कि तुझे पहले दिन ही उसको मना कर देना चाहिए। वो कहता है मैं ना उसको मना नहीं कर पाता अपनी बेटी को ना, मैं बिल्कुल वो भगवान के पास जाके बोलता है भगवान जी क्या करूँ। वो फिर सोचता चलो मैं अपनी बेटी को मना कर दूँ, लेकिन जब मना कर जाता वो मिट्टी में उसका घर बना रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर उसकी बीवी इसको बोलती है कि देखो हमने आज तक कभी भी नहीं सोचा घर का, लेकिन अगर हमारी बेटी सोच रही है तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, जितना हमारे पास सेविंग्स है कुछ मिला के हम कोशिश करते हैं ना छोटा सा घर लेने की। तो कहता ठीक है। फिर वो डीलर से बात करता है, डीलर से बात करने को बोलता है कि एक छोटा सा घर देख दो। तो वो जाते हैं एक घर देखते हैं, घर देखते हैं। फिर वो बंदा आता है, वो घर उसको बहुत पसंद आता है, लेकिन जो घर का रेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। घर का जो रेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, वो उनको पता होता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। उनकी बेटी फिर भी जिद करती है कि पापा प्लीज़ ना। तो फिर जाते हैं। तो वो कहता है कि ना उस घर का ना मतलब वास्तु अच्छा नहीं था। वास्तु कहते हैं कि वास्तु मतलब क्या होता है, वो कहते हैं कि वास्तु मतलब होता है कि आपका पेड़ पौधे होने चाहिए घर के सामने, आपकी पढ़ाई जहाँ पे बैठ के आप पढ़ोगे वो जगह उत्तर साइड में होनी चाहिए, इससे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है। तो वो कहती है ठीक है। वो स्कूल नेक्स्ट डे स्कूल जाती है, स्कूल में जाके सबको लेकर उत्तर दिशा में बैठ जाती है। तो फिर मैडम आती है, मैडम कहती है ये क्या है। तो कहते हैं कि करने वाले ने बोला है कि अगर हम उत्तर दिशा में बैठेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो कहती है कि उसके पापा बुलाती है, फिर उसके पापा डांट लगाती है कि आप अभी से बच्चे को ये चीज़ सिखा रहे हो, आप ऐसा कैसे सिखा सकते हो। फिर उसके पापा उसको ले जाते हैं और उसको समझाते हैं कि आप ये घर के लिए होता है, ये स्कूल में जाके नहीं होता। तो फिर दोनों कहीं स्कूल से घर जा रहे होते हैं, रास्ते में भीड़ होती है। तो उसके बाद दूसरे रास्ते से, अब दूसरे रास्ते से ले जाके उसको ना बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। और वो घर देख के वो कहती है पापा हम यही घर खरीदेंगे, इस घर में देखो पेड़ पौधे भी हैं, इसका वास्तु भी अच्छा और इसमें धूप भी आ रही है, सब कुछ ठीक है, हम ये लेंगे। तो उसका पापा कहता है ठीक है। उसके पापा तब भी उसको मना नहीं करते, उसका पापा कहता है ठीक है बेटा हम यही घर लेंगे। और वो आगे जा रहे होते हैं, वो जाके बहुत खुश होती है, उसको लगता है कि मेरे पापा भी खरीद लेंगे। उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है कि आपको अपनी बेटी को मना करना सीखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम उस लायक नहीं है कि उसकी मन की हर इच्छाएं पूरी कर सके। उसके पापा कहते हैं मैं नहीं मना कर पाता। उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक पिता कितना बेबस हो जाता है कि अपने बच्चे की एक खुशी के लिए वो एक घर नहीं खरीद सकता। तो बोलता है कि नहीं हम कैसे भी हैं घर कोशिश करेंगे। मैंने आज तक नहीं सोचा लेकिन मेरी बेटी सोच तो रही है, एटलीस्ट उसे सोच रही है और मुझे ये पूरा करना ही करना है। तो उसकी मम्मी कहती है चलो ठीक है आप जैसा करना करो। फिर वो उसमें नेक्स्ट डे फिर उस दूसरी गली से उसको ले जाता है। लड़की कहती है पापा यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हमें अपने घर वाले रास्ते से ले चलो ना, वो घर हमने लेना है। फिर वो आकर अपने दोस्त को बोलता है यार दोस्त मैं क्या करूँ। तो उसका दोस्त कहता है चल वो घर हम देख लेते हैं। वो कहता है कि मैं लीज़ अगर लीज़ में मिल जाए मुझे तो मैं लीज़ में ले लूँगा। अब मेरी बेटी को नहीं पता कि किराया क्या है लीज़ क्या है। तो वो जाके उसके मालिक को बोलता है, मालिक मानता नहीं है कि नहीं। अब वो क्या करता है यहाँ पे घर पे लेट से आने लग जाता है। उसकी मम्मी को बोलता है कि तुम इसको स्कूल लेके जाना, ये ना बहुत जिद करती है और मेरे से ना इसको मना नहीं किया था, इसको स्कूल भी तुम लेके जाओगे स्कूल से तुम लेके आओगे। रात को उसके आने के जगने से पहले चला जाता है और आने के बाद जब वो सो जाती है तब वो घर आता है। तो उसकी मम्मी बेटी पूछती है पापा कहाँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम बकवास ज़्यादा बोलो मत, तुम्हें अब मैं लेके जाया करूँगी, मैं ही लेके आऊँ। तो लड़की को बहुत बुरा लगता है। ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं, उसके पापा से छुप छुप के देखने लग जाते हैं। एक दिन लड़की घर में बैठी रहती है बहुत देर तक कि मैं पापा का इंतजार करूँगी, पापा आएंगे तभी मैं सोऊंगी। उसकी मम्मी से खींच खाच के ले जाती है, लेकिन अंदर जाने के तो उसको दौरे पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे उसकी बेटी मतलब हॉस्पिटल जाने का उसकी बेटी से सबसे बड़ा क्वेश्चन था पापा आपने घर ले लिया। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने घर ले लिया। वो वहाँ पे भी उसको मना नहीं कर पाते कि मैंने घर नहीं लिया। तो कहते ठीक है आप ना अब ना मुझे घर नहीं देखना, चलो घर नहीं देखना, मेरे बर्थडे की तैयारी करो। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे कुछ नहीं करना, जो करना तुम बाप बेटी लोग करो, तुम लोगों के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। तो वो उसकी मम्मी वहाँ पे वो कहती है कि चल तुम तो खुशी नहीं होती। तो जाते हैं, जाके उसके पापा से बहुत बोलती है पापा मेरी ये चीज़ वहाँ रखवा देना मुझे। तो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो कहीं जुगाड़ नहीं कर पाता। और जो बंदा होता है घर का उसका जाता है, उसको बोलता है सर लीज़ में दे दो मेरी बेटे से। तो वो बंदा भी उसको बहुत उलझता बोलता है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो, अपनी बेटी को मना करना क्यों नहीं सीखते, मिडिल क्लास होकर इतने बड़े बड़े सपने तुम कैसे देख सकते हो। चौकीदार को बोल कर उनको घर से बाहर निकालता है। वो बंदा अपने दोस्त में जाता है और वो वहाँ पे आके ढूंढने लग जाता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। वो कहते हैं चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। तो उधर उसका दोस्त दुकान में नहीं होता।
और ये बल ही जा उसके घर जा दोस्त की दुकान पे जाता है और वो लड़की मिलती है उसको और बोलती है कि चाचा आप ना जब मेरा नए घर में मुझे गिफ्ट दोगे ना बर्थडे का तो बहुत बड़ी सी लाइट लेकर आना। तो उसका अंकल कहता है कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। तो कहती है नहीं आप बड़ी सी लाइट लेके आना मेरे घर के लिए, मेरे घर में, ताकि रोशनी हो जाए, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो कहता देखो ऐसी लाइट खरीदने के में लाख रुपए लगते हैं, और अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी पूरे एक एक मतलब पूरा दिन भी दुकान खोलूँ ना तब भी मुझे लाख रुपए जमा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो 1 साल 2 साल लगेगा। तो वो फिर भी कहती कि अच्छा ठीक है। फिर वो स्कूल आते हैं, स्कूल आकर सबको बोलती है कि भाई हमने ना घर ले लिया, 1 करोड़ रुपए में मेरे पापा ने घर लिया। तो वो लड़का कहता है अच्छा एक बात बता, तेरे पापा रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे? तो कहती है कि गए होंगे, मुझे क्या पता, वो बड़ों की बातें हैं। कहते तेरे पापा ने पैसे गिने? वो कहती है नहीं मेरे पापा ने पैसे नहीं गिने। कहते तो फिर तेरे पापा ने मकान लिया तो झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहती है कि चल मैं अपने पापा से तुझे पूछवा दूंगी। तो उसे जैसे उसके पापा घर ले जाते हैं, ले जाके वो पापा से भी यही सवाल पूछता है आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे? तो कहता है हाँ गए थे। हमने पैसे जमा करवा दिए? कहते हैं हाँ जमा करवा दिए, नहीं तो मकान कहाँ से मिलेगा। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो कहते ज़्यादा बकवास मत कर, तू ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर में, ये मेरा घर तुझसे भी बहुत, तेरे घर से भी बहुत बड़ा। इधर दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी और उसके पापा आए हुए होते हैं और उसकी मम्मी को ताना मारे थे, हाँ तो अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ का घर ले लिया, तो हमें कब बताता जब तू उस घर में प्रवेश कर जाता, जब हम तू क्या चाहता था हम नहीं आए, ये सब बोल के उसको बहुत उल्टा से सुनाते हैं। फिर जब उसके मम्मी पापा जाने वाले होते हैं तो वो अपनी मम्मी को बहुत सुनाता है कि आप भी बच्चे की बात में आ गए, जब आपको पता है मेरी कहाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना बड़ा घर 1 करोड़ का घर में का उसने बोला और आपने मान लिया। तब उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा देखो हमारे जो बस की नहीं हो ना, हमें बच्चे से उस हिसाब से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जब हमसे कोई उम्मीद रखता है और वो जो टूटता है ना बहुत ही दिल दुखाता है। फिर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ। फिर वो अपनी बीवी से बोलता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे मुझसे कुछ भी नहीं बन पा रहा, मैं क्या करूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, जब आपने मना नहीं कर पा रहे कुछ भी, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। तो उसकी बीवी बैठ के एक ही बात सोचती है कि जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बेटी सोच रही है, क्या पता उसकी बदौलत हो जाए। तो उसके पापा बहुत जगह से लोन की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिलता। फिर वहाँ से कहीं से कोशिश अपने भाई के पास भी आते हैं, उनके मतलब ससुराल भी आते हैं, वहाँ से भी कहते हैं हैसियत ना हो तो मकान का सपना नहीं देखना चाहिए। वो धीरे धीरे फिर भी कोशिश करता है, कहीं से उसको पैसे मिलते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए मिल गया। वो अपनी बेटी की शॉपिंग मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है कि चलो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम घर ले लेंगे। वो शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है। फिर वहाँ पे उसको लोन का एडवर्टाइजमेंट दिखता है कि कहीं पे लोन मिल रहा है, तो वो जाके वहाँ पे, लेकिन लोन लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए पहले जमा करवाना होता है। वो वहाँ पे जाके जमा करवा देता है और वो खुश हो जाता है कि चलो अब लोन मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा और मुझे मकान भी मैं ले लूँगा। लेकिन बाद में क्या वो इस न्यूज़पेपर में आता है कि जो लोन वाला होता है वो सारे पैसे लेके, सब लोगों के पैसे लेके चलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोन तो मिला नहीं लेकिन 1 लाख रुपए और उसका पानी में डूब गया। अब आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बेटी नेक्स्ट डे उसकी बेटी उठती है कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो कहती है कि पापा घर नहीं है। तो कहती पापा घर नहीं है मतलब, तो इतना दादी का फ़ोन आता है। दादी को बोलती तेरे पापा कहाँ हैं, तेरे पापा कल रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो कह रहे पता नहीं पापा कहाँ पे है। तो कहती कि ना पापा नए घर में शायद शिफ्टिंग कर रहे, सब देखने गए होंगे। तो उसकी दादी फिर पीछे से बोलती है कि हाँ जो घर लिया ही नहीं उसका सपना दिखाया जा रहा है। तो इधर टीवी इनके घर में टीवी होता है, टीवी वाला टीवी की किस्त लेने आता है। तो उसकी मम्मी को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। उसकी मम्मी बोलती है वो आए नहीं, जैसे आएंगे दे आएंगे। तो कहता है अच्छा पूरे में तो तुम लोग रट्टे मार रहे हो कि तुम लोग करोड़ों का घर ले रहे हो, करोड़ों का। तो जो मालिक होता है मकान मालिक, वो बोलता है कि अपनी बेटी को खुश रखने के लिए वो उससे झूठ बोल रहा है। और वो लड़की जाके ना बिल्कुल बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो अलमारी में बैठती है, अलमारी से नीचे उसकी गुड़िया गिर जाती है, जो कि उसके पापा ने बोला था कि मैं घर पे रख के आ गया, तुम टेंशन मतलब मैं ये रखे। तो वो लड़की बहुत टेंशन करती है पापा ने ऐसा क्यों किया। तो वो मैडम को जाके बोलती है मैडम अगर हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हो तो अगर हम डेली दुकान खोले 24 घंटे मिला के और हम महीने में 1 लाख रुपए जमा करें तो हमें 1 करोड़ रुपए जमा करने में कितने साल लगेंगे। तो उसकी मैडम कहती है 100 साल लगेंगे। तो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वो बंदा हॉस्पिटल में होता है, उसको दोस्त जाते हैं कि क्या बात है भाई तेरा कल से पता नहीं तू आता, पता नहीं तू घर पे भी नहीं जा रहा, तो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। वो कह रहा है भाई मैं किस मुंह से अपनी बेटी के पास जाऊँ, मैंने अपनी बेटी को इतनी सारी उम्मीदें दी थी कि मैं घर करूँगा, घर करूँगा, मैं उसके लायक कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं कैसा पिता हूँ, मैं बहुत ही गंदा पिता हूँ ये हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं यार जाके उसको मना करना सीखो ना, उसको बोलो, वो मान जाएगी, वो तेरी बेटी है तो उसे इतना प्यार करती क्यों नहीं मानेगी। तो फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद अपनी बेटी को देखता है तो उसकी बेटी चुपचाप वहाँ पे बैठी होती है और वहाँ पे एक पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उसकी लड़की जिद करती है मुझे ये गुड़िया चाहिए। तो वहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि नहीं मेरे आज नहीं, मैं आपको बाद में दिलाऊंगी। लेकिन वो लड़की फिर अपनी गुड़िया निकाल के उसको दे देती है। इतने में उसके पापा को दिखाया जाता है और उसके पापा को पकड़ के पापा बहुत रोती है। वो बोलती है पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम घर नहीं ले सकते। तो उसके पापा वो कहती है कि नहीं बेटा हम ले लेंगे। वो कहती है कोई बात नहीं पापा, जब मैं पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ी हो जाऊँगी ना तब मैं बहुत बड़ा घर लूँगा और आपको मैं उस घर में रखूँगी। इस मूवी में बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती हैं। तो क्या क्या शिक्षा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर आप थैंक यू आप सबको मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।